हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल फॉर टुडे सेशन। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन सेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हाँ, ये टॉपिक मैंने कवर किया ऑलरेडी, बट स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स। देखो, वर्ड प्रॉब्लम में गड़बड़ क्या होता है पता है? स्टूडेंट्स को एक तो क्वेश्चन लेंदी है, पढ़ने का पेशेंस सही में नहीं होता है, कसम से, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन होता है, पेशेंस नहीं होता, और कभी कभार क्वेश्चन अंडरस्टैंड ही नहीं हो पाता, तो थोड़ा 2 मिनट देना पड़ता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए, तकलीफ होती है। और बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है, कुछ बोर्ड्स में लाइक सीबीएसई या महाराष्ट्र बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दोनों पे वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता है। अभी गड़बड़ क्या हो रहा है, दोनों में वर्ड प्रॉब्लम में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करें आंसर निकालने के लिए, कंफ्यूजन होता है। आईसीसी का तो झंझट नहीं है, क्योंकि उनका सिर्फ डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसी में वर्ड प्रॉब्लम आता था, तो इसलिए उनको कंफ्यूजन नहीं है। अभी दो तरीके, कौन सा यूज करें? अगर क्वेश्चन में मेंशन किया तो गुड है, वेल एंड गुड, वही यूज करना है। अभी मेंशन नहीं किया तो क्या करेंगे? ये सारे डाउट्स आज के सेशन में क्लैरिफाई होंगे। ओके, तो शुरू करते टॉपिक। जोश है कि नहीं है? आई रिकमेंड पूरा एंड तक सेशन देखना है, छोड़ना नहीं है कोई भी। जस्टर कोटी के लिए ध्यान दो। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, फिर बाद में थोड़ा बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में जंप करेंगे। डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम में जंप करोगे तो कुछ लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, क्लैरिटी नहीं आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है? ax² + bx + c. This is the standard format of quadratic equation where a, b and c are constants, या फिर ए बी को मैं क्या बोल सकता हूँ? कोफिशिएंट बोल सकता हूँ। ए बी को स्पेसिफिकली बोलूँ तो इसको कोफिशिएंट बोलूँगा। कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ चिपका हुआ है। वेरिएबल कौन है, मतलब जो चेंज हो रहा है, वेरिएबल कौन है? एक्स है। अभी क्वाड्रेटिक मतलब क्या? हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए वेरिएबल का। हाईएस्ट पावर 2 है तो मतलब क्वाड्रेटिक हो गया। तो इसलिए कंपलसरी है कि a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो x² तो कट गया, x² का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जब x² का एग्जिस्टेंस नहीं है तो क्वाड्रेटिक रहेगा, ऑब्वियसली इट्स नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? ओके, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आंसर निकालने का फॉर्मूला था ना, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, या फिर एक और तरीका क्या था? फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है? x का वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू -b + √(b² - 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। x इज इक्वल टू -b + √(b² - 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। ये याद रखना पड़ेगा। देखो, आई प्रिफर प्लीज डोंट यूज फॉर्मूला मेथड, क्योंकि कभी कभी स्क्वायर रूट निकालना मुश्किल हो जाता है या फिर टाइम नहीं रहता। तो एग्जाम में ट्राई करो, भले 1 मिनट एक्स्ट्रा लगे, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने की कोशिश करो। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से तुम्हारा क्लिक नहीं हो रहा है, देन लास्ट मेथड फॉर्मूला मेथड। जैसे पढ़ के कुछ हुआ नहीं है, लास्ट मोमेंट बच गया है, अपना हाथ पूरा जोर लगा दिया, उसके बाद क्या करते हैं? भगवान का नाम लेते हैं। मुसीबत आती है तो भगवान की याद पहले आती है। वैसे जब तुम्हारा हाथ पैर लगा, सारे हथकंडे लगाए, उसके बाद भी नहीं हुआ तो फॉर्मूला मेथड लगाओ। x इक्वल टू -b + √(b² - 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। ये फॉर्मूला लगाओ लास्ट मोमेंट, ठीक है? मुसीबत आए तो बड़ा भाई या पापा की याद आती है, वैसी मुसीबत की वजह यूज करना बस। अभी रूट का नेचर, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू b² - 4ac। ये फॉर्मूला याद होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अपने आप याद हो। डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं। अगर d ग्रेटर देन 0 है, मतलब रूट्स क्या है? रियल है पर टाइम इक्वल है, मतलब दो रूट्स के वैल्यू अलग अलग होंगे। अभी रूट्स क्या होता है? अगर मैंने ax² + bx + c इक्वल टू 0 कर दिया, मतलब वैल्यू ऑफ x, ऐसा वैल्यू ऑफ x रखूँ कि पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, तब वो x का वैल्यू का हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। या फिर कुछ जगह सीबीएसई बोर्ड में पॉलिनोमियल चैप्टर है, अलग से रखा है, पॉलिनोमियल में उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द इक्वेशन। तो दोनों एक ही होता है। ओके, तो ये सब सॉल्विंग जो x का वैल्यू निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं? सारे फॉर्म में जब x का वैल्यू, ये पूरा एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, यानी दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द होल एक्सप्रेशन गेट इक्वल टू 0। समझ रहा?
ओके, अभी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, ये ज़्यादा बार यूज़ करने वाले हम लोग। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो मतलब क्या, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब एक्स के अगर दो आंसर आएंगे, दोनों आंसर सेम होने वाले। ओके, अभी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हमारे सिलेबस में इतना यूज नहीं है इसका। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आने वाला है। ग्राफ में हमने देखा था, ग्राफ में मतलब वो ग्राफ जो आएगा या पैराबोलिक ग्राफ, वो एक्स एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखो एक्स का वेरिएबल का इक्वेशन है, तो मतलब वो एक्स एक्सिस में कहीं भी टच नहीं करने वाला है, मतलब ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जहाँ से वो जीरो हो जाए। ओके, दैट्स ऑल फॉर बेसिक। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस में जाएंगे, मैं ज़्यादा समझा लेने वाला, बेसिक मैंने भाई इंट्रोडक्शन दे दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन विजिबल है, पॉज करो, सॉल्व करो क्वेश्चन को, मैं तब तक सॉल्व कर देता हूँ। पता नहीं डस्टर कहाँ गायब हो जाता है हमेशा। अभी एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ फ्रूट माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट सी बाई ए। हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कैसे करते थे, याद है कि नहीं है? एक्स स्क्वायर, अगर हमको सम ऑफ फ्रूट और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट का वैल्यू पता है तो हम ऐसे लिखते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू जीरो। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हम ऐसे डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं करते, इस तरह से एक्सप्रेशन बना के यूज करते थे। यहाँ पे क्या है, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए क्या है, के माइनस 1 है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय के माइनस 1। क्वेश्चन में जो दिया है के माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे पूरे एक्सप्रेशन को, और राइट साइड में क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो गया ना, जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10 अपॉन के माइनस 1 एक्स प्लस 3 अपॉन के माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब ये फॉर्मेट में आ गया। अभी हमको के का वैल्यू निकालना है। अभी सम ऑफ रूट यूज करेंगे क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करेंगे? यहाँ पे क्या बोला है, वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, मतलब अगर एक रूट का वैल्यू अगर अल्फा है, दूसरे का वैल्यू क्या हुआ, 1 बाय अल्फा। दिख रहा है क्या, बोर्ड दिखना चाहिए, अभी शक्ल दिखे या ना दिखे। एक रूट अगर अल्फा है, दूसरा मतलब 1 बाय अल्फा। अगर मैंने सम ऑफ रूट का फॉर्मूला यूज किया, अगर मैंने ये वाला एक्सप्रेशन वाला यूज किया, अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इज इक्वल 10 अपॉन के माइनस 1, मुसीबत में पड़ोगे। क्यों? अरे भैया अभी ये अल्फा ही क्वाड्रेटिक बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा, अल्फा ही नहीं पता और के भी नहीं पता, तो मतलब सम ऑफ रूट का एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते। इससे कंफ्यूजन रहता है ना, साइड में थोड़ा बहुत रफ करके चेक करो कि यहाँ से इजी बनेगा कि कॉम्प्लेक्स होगा, अगर दो तरीके बाद दिख रहे हैं तुमको। अभी प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट भी पता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट मतलब अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा। अरे वाह, एक अल्फा है, दूसरा तो 1 बाय अल्फा है, तो अल्फा अल्फा तो कट जाएगा। ओके, 3 अपॉन के माइनस 1, अल्फा अल्फा गेट कैंसल। तो अभी हम मैं सिंपली बोल सकता हूँ के माइनस 1 इज इक्वल टू 3, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, के माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 4। हमें क्या बोला, सिर्फ वैल्यू ऑफ के निकालने बोला, रूट के बारे में कुछ पूछा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ऐसे 20-22 क्वेश्चन बना के रखा हूँ मैं अच्छे खासे। पहले थोड़ी इजी वाले लिए, उसके बाद हार्ड में जाएंगे। सॉरी गलत कर दिया ना, यहाँ सही किया है, हाँ सही किया। के माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 4। अगले क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो सॉल्व करो, तब तक मैं भी सॉल्व कर देता हूँ। देखो तुम लोगों को अगर लग रहा है कि मुझको वर्ड प्रॉब्लम डायरेक्टली सॉल्व करना है, यू कैन मूव इट, मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा बाद में। आई नो प्रीवियस क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प नहीं डाला है, डाल दूंगा मैं अभी, बट प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस करने में क्या जाता है तुम्हारा। चलो अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, चलो फॉर्मूला लगाते हैं। ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2ab, 5 टू द 10x। चलो ठीक है, इधर 10x
माइनस 3 to the 6 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस 6, 10x तो कट जाएगा। चलो तो एक्स स्क्वायर 25 और 6 को ऐड किया, 6 को लेफ्ट साइड में लेके आया, क्या होगा? 25 और 6 कितना हुआ? 25 6 by 30 हाँ 31 इक्वल टू 0। अभी ये को कंपेयर करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिलेगा? b तो 0 है क्योंकि वेरिएबल ऑफ x तो है ही नहीं, a का वैल्यू क्या है? 1 है, c का वैल्यू क्या है? 31 है। अभी बात डालो डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालने बोला है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इज डिस्क्रिमिनेंट। डाल दे फॉर्मूला में, क्या होगा? b तो 0 हो गया, माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू 31 है। 31 4 सा कहता है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस 124 इसका आंसर। माइनस 124 आना चाहिए, आ गया तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा आंसर राइट है। हलवा क्वेश्चन है, मैं आगे 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 करते जाओ, मैं ट्रिकी क्वेश्चन डालते रहूँगा बाद में। वर्ड प्रॉब्लम भी तो करना है, वर्ड प्रॉब्लम के बीच में भी मैं थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन डालने वाला हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। आईसीएससी बोर्ड के भी कुछ क्वेश्चन डाले यार, फायदा उठाओ। सॉल्व द क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला, सबको आना चाहिए। हो सके तो तुम लोग आंसर कमेंट करो यार, तुम लोग कमेंट करके अगर सही आंसर दे रहे तो मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, तुमको समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। अभी कुछ लोग क्या करेंगे पता है क्या? सम ऑफ रूट को 9 बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट को 4 बोल देंगे। गलत है, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते। क्यों? द वैल्यू ऑफ ए इज नॉट 1, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट 1, तो हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू वेरिएबल एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या था? 1 होना चाहिए। यहाँ 1 है कि नहीं है? नहीं है, तो कैसे होगा? तो डिवाइड बाई 2 कर ऑन बोथ साइड्स, डिवाइड बाई 2 करके राइट साइड में 0/2 तो 0 हो जाएगा, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 9/2 एक्स प्लस 4/2 क्या होता है? 2 होता है, इज इक्वल टू 0। तभी मैं बोल सकता हूँ सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, सम लेट रूट्स भी अल्फा एंड बीटा पोर्शन में लिखो अच्छे से। सम ऑफ रूट्स होगा 9/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा का वैल्यू हो गया 2। समझ में आया कि नहीं आया? हमें अल्फा बीटा निकालने नहीं बोला है, सिर्फ हमें बोला है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है बस। क्वेश्चन विजिबल है? चलो पॉज करके सॉल्व करो ये भी। इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो ठीक है, के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23 इक्वल टू 0 इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फाइंड के। मतलब हमको के का वैल्यू दिया और कोई एक्सप्रेशन दिया है, मतलब कुछ कंडीशन दिया है। देखो वर्ड प्रॉब्लम जो भी हो, हमें अगर इक्वेशन बनाना आ गया, हम आधी जंग जीत गए। पहले क्वेश्चन में लिखने किसको क्या अज्यूम किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बराबर एक इक्वेशन बन गया, आधी जंग जीत गए। उसके बाद आंसर निकाल दिया तो मतलब फुल मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज सेइंग दैट सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू 13/21, यही बोलना चाहते हैं क्वेश्चन, और कुछ नहीं बोलना चाहता। क्वेश्चन इज सेइंग दैट सम ऑफ रूट इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो मतलब ये बोलना चाहता है सम ऑफ रूट्स इज 13/21 प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को मैं राइट लेफ्ट साइड में लेके आ गया तो डिफरेंस हो गया ना, मैं डायरेक्टली डिफरेंस लिख दिया और कुछ नहीं किया। अभी पहले फॉर्मेट में बदलना पड़ेगा ना, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख के फॉर्मेट में कैसे करेंगे? अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से वेरिएबल पे है? y पे। y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, डिवाइड बाय k ऑन बोथ साइड्स, तो y माइनस 11y बाय k प्लस k माइनस 23 बाय k इज इक्वल टू 0। सॉरी y स्क्वायर है, हाँ y स्क्वायर। तब ये फॉर्मेट में बदल गया। अभी सम ऑफ रूट्स क्या है? सम ऑफ रूट्स है 11/k, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है? k माइनस 23 बाय k, नाउ इज इक्वल टू
सम एंड प्रोडक्ट ऑफ का डिफरेंस कितना था 13/21 क्वेश्चन में गिवन है। कंक्लूड कैसे किया, क्वेश्चन में गिवन था सम ऑफ रूट 7/k प्रोडक्ट ऑफ रूट k - 23/k। चलो हो गया, हमें एक्सप्रेशन मिल गया। अभी इसको सॉल्व करके k का वैल्यू निकालना है। बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे। चलो अभी इसको कैसे तोड़े, क्वेश्चन की जरूरत है क्या अभी? नहीं, और कुछ जरूरत नहीं है। ऊपर लिख दूं क्या? हाँ ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या है ऊपर 11/k माइनस k - 23/k ओके इज इक्वल टू 13/21। अभी गिवन है क्वेश्चन में, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन तो बनेगा नहीं क्योंकि इतना ही काफ़ी है। एक ही देखो, नंबर ऑफ इक्वेशन इज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे वेरिएबल कितना, एक ही है, तो एक ही इक्वेशन काफ़ी है। चलो एल डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर को ऐसे रख दे डिवाइड बाई के। हाँ तो 11 माइनस के माइनस माइनस प्लस 23 इज इक्वल टू 13/21। चलो ठीक है, 23 और 11 कितना होता है? 23 10 33 34 अपॉन के माइनस के अपॉन के इज इक्वल टू 13/21। माइनस के अपॉन के कितना होता है? 1 होता है। अब -1 को मैं राइट साइड में लेके गया तो क्या हुआ? +1 हो गया। तो लेफ्ट साइड में क्या बचा? 34/k। ओके अभी एलसीएम ले 21 10 31 3 34 34/21 हो जाएगा। फिर ये सॉल्व करेंगे तो 34/21 34 कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 21। बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा लेंथी था, बस क्वेश्चन समझने की देरी थी। क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट दो। अगर कोई क्वेश्चन तुमको लेंथी लग रहा है, समझ में तो कंफ्यूजन लग रहा है, तुरंत क्लिक नहीं हो रहा है, पेशेंटली पढ़ो, थिंक करो, 2 मिनट तक सोचो। अगर 2 मिनट तक तुमको आइडिया नहीं आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, अगर नहीं बन रहा है देन स्किप फॉर नाउ, प्रोसीड फर्दर। और लास्ट में जब तुम्हारा सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, डिफिकल्ट वालों पे पहुँचो। ये टिप मैंने आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए भी बताया था जब उनका एग्जाम था एक दिन पहले। मैं बाकी बोर्ड के बच्चों को भी यही बोलता हूँ, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस चाहिए, 2 मिनट दो, क्योंकि आप लोग को वो जल्दी नहीं है। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है भैया। इतना प्रैक्टिस किया है तो बहुत लोगों का 2 आवर्स में हो जाए। आईसीसी वालों को तो इतना ट्रेन किया जाता है कि 2 घंटे में हो जाए, क्योंकि 2024 था शायद 2.5 आवर था। मैं 2019 में पेपर दिया था तो 2.5 आवर था मेरे को। तो हमको ट्रेन किया जाता है कि 2 घंटे में तुम्हारा पेपर हो जाना चाहिए, हाफ एन आवर चेकिंग। तो 3 घंटे का तो तुमको एटलीस्ट आई शुड एक्सपेक्ट कि 2.5 आवर में तुम्हारा पेपर हो जाना चाहिए। फिर आधा घंटा तुम तो उस वक्त चेकिंग कर सकते हो क्वेश्चंस को कि सही किए कि गलत किए, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की नहीं उस वक्त, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो अटेंड कर सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। न्यू क्वेश्चन सॉल्व करो पॉज करके, मैं भी सॉल्व करता तब तक, फिर आंसर मैच करते हैं। If x is equal to -2 से कॉमन सोल्यूशन फॉर बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, ax² + x - 3a और x² + bx + b = 0। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका कॉमन सोल्यूशन x = -2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a² b। कॉमन सोल्यूशन मतलब क्या? मतलब x = -2 से रूट, मतलब आंसर है फॉर क्वाड्रेटिक, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, उन दोनों पे अगर मैं -2 डालूंगा तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। मतलब इफ x = -2 इज सोल्यूशन, मतलब अगर x = -2 मैंने फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाला और x = -2 सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाला, दोनों का एक्सप्रेशन का वैल्यू नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ ला? मतलब दोनों का एक रूट का वैल्यू मिल गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब 2 आंसर होते हैं, एक आंसर दोनों का कॉमन है, सिंपली यही बोलना चाहते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूट इन बोथ इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ax² + x - 3a। अब यहाँ पे मैं क्या डालूंगा? 2 को डाल दूंगा -2, x = -2 लगा तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4a - 2 - 3a = 0 हो जाएगा। 4a - 3a कितना हुआ? a। तो वैल्यू ऑफ a क्या हुआ? 2। अरे वाह, पहले इक्वेशन में हमें a का वैल्यू मिल गया। चलो अभी x = -2 मैं सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालूंगा। सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? x² + bx
प्लस बी। चलो इसमें मैं x का वैल्यू -2 डाल देता हूँ। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो -2b प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो -2b प्लस बी क्या है -b, तो b को राइट साइड में लेके गया तो क्या हुआ, तो वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 4। a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया, काफी है क्या, नया क्वेश्चन क्या बोला, वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर b। a स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और b क्या है 4, तो a स्क्वायर b क्या हुआ 4 इंटू 4 कितना होता है 16, तो 16 इसका फाइनल आंसर। समझ में आया। देख x इज ए कॉमन सॉल्यूशन, मतलब x इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सेकंड क्वाड्रेटिक, दोनों का क्यों कॉमन है, दोनों का सेम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। न्यू क्वेश्चन पॉज करके सॉल्व करो। पहला वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। अभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा भैया अभी देखो इसको क्वाड्रेटिक से करे क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से करे, कंफ्यूजन आएगा। देखो आई प्रीफर यू ट्राई टू सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक, रफ वर्क करके देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके तुम्हारी कोई इक्वेशन बन रहा है कि नहीं, जो सेंसिबल हो, बन रहा है कि नहीं गिवन के हिसाब से बन रहा है तो उसके हिसाब से करो। प्रीफर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओवर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्यों, ज़्यादा वेरिएबल रहेगा तुम्हारा झंझट ज़्यादा होगा, कम वेरिएबल है तो सॉल्विंग ईजी हो जाता है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से ट्राई करो। मैं तुमको पहले क्वाड्रेटिक से बताता हूँ, उसके बाद लीनियर इक्वेशन से हो रहा है कि नहीं चेक करते हैं, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में आएगा भैया आप तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे हो तो इसलिए आप बोल रहे हो कि क्वाड्रेटिक कैसे करो, एग्जाम में थोड़ा ना पता होगा हमको। ठीक है चलो करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, लेट योर नंबर बी x, एक को x ले लेते हैं, दोनों का सम 15 है तो दूसरे को क्या बोल सकते हो, सेकंड नंबर क्या हुआ 15 माइनस x, दोनों का सम 15 होना चाहिए, दोनों को ऐड करके 15 आना चाहिए। x प्लस 15 माइनस x कट गया तो 15 ही बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब क्या, इनवर्स कर देना, मतलब उल्टा कर देना, मतलब अगर वैल्यू अगर 1 है, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा, 2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या है 1/2 है। अगर मान ले 3/5 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/3, उल्टा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उल्टा कर दो। देखो आराम से बता रहा हूँ, फिर भी रिवीजन सेशन होके भी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट करो यार, मुझे तुम्हारा फीडबैक चाहिए सही में, अभी मैं इंप्रूव कर सकता हूँ अगर कुछ गड़बड़ है तो। सम ऑफ द रेसिप्रोकल मतलब 1/x प्लस 1/15 माइनस x इज इक्वल टू 3/10, क्वेश्चन में गिवन है। कैसे है 3/10 गिवन है। अभी इसको सॉल्व करो, नंबर निकाल, मेरी शक्ल नहीं बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे हाँ एलसीएम निकाल, तो 15 माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर, चलो ठीक है, प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/10। चलो एक्स एक्स कट कर गया, 3 5 जा 15 और 10 को ऊपर ला, 5 10 जा 50, तो 50 इज इक्वल टू एक्स इंटू 15 माइनस एक्स। चलो अभी ऊपर का जरूरत है क्या, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है अभी, तो क्वेश्चन एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। गिवन इंपॉर्टेंट है, गिवन को नहीं हटाते क्योंकि क्या नंबर है जिनके याद होना चाहिए ना। एक्सप्रेशन क्या था 50 इज इक्वल टू एक्स इंटू 15 माइनस एक्स, अब नीचे का रफ कर देता हूँ, तो 50 हो जाएगा इक्वल टू 15x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को मैं लेके आऊँगा लेफ्ट साइड में तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, 15x को भी लेफ्ट साइड माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0। अभी देख तू फॉर्मूला मेथड से भी निकाल सकता है या फिर फैक्टराइजेशन कर, मैं फैक्टराइजेशन पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट का हर बार निकालना इजी नहीं होता है। तो 50 प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 50x स्क्वायर होना चाहिए और ऐड है सेपरेट करके माइनस 15x आना चाहिए, इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। 5 10 जा 50 होता है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल टू 0। चेक कर, माइनस 10x इंटू माइनस 5x, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा प्रोडक्ट में, 10 इंटू 5 50 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्रोडक्ट सही है, माइनस 10x माइनस 5x से माइनस 15x बराबर है। अभी सही है कि नहीं देखना है, दो ब्रैकेट सेम आना चाहिए, x कॉमन ले, x माइनस 10 माइनस 5 कॉमन ले, x माइनस 10 इक्वल टू 0, x माइनस 10 x माइनस 10 दोनों बार सेम आया तो फिर राइट है हम लोग।
एक्स माइनस टेन को एक तरफ ले, फिर बाद में जो अलग है एक्स माइनस फाइव को एक तरफ ले, इक्वल टू 0। शाबाश। तो हम कंपेयरिंग, अभी देखो प्रोडक्ट 0 हो रहा है, मतलब कोई तो एक 0 होगा तभी प्रोडक्ट 0 होगा। तो अभी अगर इफ एक्स माइनस टेन इक्वल टू 0 है तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या हुआ 10 हो गया। अगर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 0 है तो एक्स क्या हुआ 5 हो गया। इफ एक्स इक्वल टू 10 है, अगर x 10 है, फर्स्ट नंबर 10 है, देन 15 माइनस 10, 15 माइनस एक्स कितना हुआ 5। इफ x अगर 5 है तो 15 माइनस एक्स क्या हुआ 10 हो गया। मतलब एक ही है, एक नंबर अगर 10 है तो दूसरा 5 है, या पहला 5 है तो दूसरा 10 है। कितना सही वेरिएबल है। चलो अभी क्या है तुम लोग, हाँ मैंने बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से करके देखते हैं। क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, वो देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या बोला था, सम ऑफ टू नंबर 15। चलो ठीक है, एक नंबर को x लिया, दूसरे नंबर को y लिया, तो x प्लस वाई 15 हो गया बराबर। अभी बोले सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 3/10। अभी देखेंगे तो यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है बन रहा है, तो हमें आंसर तो मिलना चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो कर सकते हैं ना, लेकिन गड़बड़ बता दो ना। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/10। ठीक है, x प्लस वाई 15 इक्वेशन नंबर 1 में है, तो डाल दे 15 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/10। 3 5 15, तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई कितना हुआ, एक्स वाई कितना हुआ 50। 5 × 50, हाँ एक्स वाई 50 हो गया। अभी क्या करूँगा मैं, y को क्या लिख सकता हूँ 50/x लिख सकता हूँ क्या, यस सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1 अगेन। तो 50/x प्लस x इज इक्वल टू 15, तो 50 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 15। अरे भैया ये क्या हो गया, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया वापस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इससे अच्छा एक ही बार में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करके आंसर निकाल देते हैं। अभी तो लेंदी कर दिया हमने। अभी वैल्यू ऑफ x निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके, उसके बाद x के दो वैल्यूज आएंगे। x का एक वैल्यू डाल के y निकालेंगे, x का दूसरा वैल्यू निकाल के वापस एक और y निकालेंगे। लेंदी हो गया ना। अभी 3 मार्क का क्वेश्चन है, तुम लोग क्या 6 मार्क तक क्या लिखोगे इधर बैठ के। इसलिए बोला पहले रफर करके देख, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, सेंस लग रहा है तुमको आराम से, तो सॉल्व फॉर दैट रफर थोड़ा बहुत चेक करके देख लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं हो रहा, लग रहा है डिफिकल्ट होगा, तब ट्राई फॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है, सॉल्व करो बैठ। अगला वर्ड फ्रॉम क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस टाइम रिलेटेड है। देखो आई कैन अंडरस्टैंड बोर्ड छोटा है तो मे भी तुम लोगों को प्रॉपरली विजिबल नहीं होगा क्वेश्चन। मैं एक वर्ड फाइल में PDF में डाल दूंगा नीचे, आप उसको ओपन करके क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, सीक्वेंस में क्वेश्चन डाल दूंगा मैं। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब क्वेश्चन में गिवन क्या है, मैं डिस्टेंस दिया 480 किलोमीटर। चलो ठीक है। If the speed has been 8 km/h less, then it would cover a distance of 3 or more to cover the simulation. पूरा मतलब थोड़ा सा टुकड़े करो क्वेश्चन का। If speed has been 8 km/h, चलो बाद में की बात है। तो पहले स्पीड क्या था, लेट्स से टू बी x km/h। तो टाइम क्या हुआ, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 480/x। अभी क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड हैज बीन 8 km/h लेस, मतलब s डैश ले देखो, ये अलग स्पीड है, मतलब x माइनस 8 हो गया। स्पीड हैज बीन 8 km/h लेस, देन इट वुड टेक 3 hours मोर। डिस्टेंस वही सेम कवर कर रहा है, डिस्टेंस क्या हुआ 480 किलोमीटर। देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले 480 किलोमीटर पर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब स्पीड हमें पता नहीं, ओरिजिनल स्पीड निकालना है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड। तो मैंने ओरिजिनल स्पीड को मैंने x अज्यूम किया, तो टाइम क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम है 480/x। अभी वही डिस्टेंस कवर करने के लिए अगर मान ली स्पीड मैंने कम कर दिया, तो टी डैश क्या हुआ, टाइम वापस नया टाइम क्या हुआ 480/x - 8।
अभी जो टी डैश है दैट इज 3 हार मोर, मतलब सिंपली क्वेश्चन ये बोलना चाहता है टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये गिवन है क्वेश्चन में। थोड़ा समझने की कोशिश करो क्या बोलना चाहते हो। देखो डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर क्वेश्चन में दिया है बराबर। ओरिजिनल स्पीड नहीं पता, ओरिजिनल स्पीड को x मान लिया, तो टाइम क्या हुआ 480/x। हमने कंक्लूड किया खुद से, फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अभी क्या किया मैंने, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया, मतलब स्पीड पहले x था तो मतलब ये x माइनस 8 हो गया, तो टाइम क्या हुआ वापस 480/x माइनस 8। अभी इसका वैल्यू है टी डैश, मतलब ये टी डैश जो है टी डैश का वैल्यू इज इक्वल टू ओरिजिनल टाइम से 3 घंटा ज्यादा ले रहा है, ये क्वेश्चन में दिया है। अभी मैं इसको टी को मैं लेफ्ट साइड में कहूंगा तो क्या होगा टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू 3। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अभी बहुत लोगों का कंफ्यूजन क्या होता है, एक कंफ्यूजन, पहला कंफ्यूजन कि टी डैश को पहले लूं कि मैं टी को पहले लूं, टी डैश को पहले लूं या टी को पहले लूं, कंफ्यूजन रहता है सबको। अभी इसका सोल्यूशन क्या है, देख ऑलवेज रिमेंबर टाइम कांट बी नेगेटिव, टाइम डिफरेंस जो भी निकाल रहे हो नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि 3 दिया है राइट साइड पे, तो बड़ा माइनस छोटा। यहाँ पे देख डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कट रहा है, x माइनस 8 कम हो रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर x है तो ज्यादा है, डिनोमिनेटर कम है मतलब वैल्यू ज्यादा हो जाता है। लेट्स से अगर मैंने बोला 1/2 बड़ा है कि 1/3 बड़ा है, ऑब्वियसली 1/2 बड़ा है क्योंकि डिनोमिनेटर कम है, डिनोमिनेटर यहाँ ज्यादा है। 1/2 क्या था 0.5, 1/3 क्या 0.33 के समथिंग, क्या याद नहीं आ रहा, चेक करते हैं 0.1 9, हाँ 0.33 है, सही है। तो डिनोमिनेटर कम है तो वैल्यू ज्यादा हो जाती है, यहाँ डिनोमिनेटर का वैल्यू कम हो रहा है तो टी डैश बड़ा हुआ। अभी दूसरा कंफ्यूजन, डिस्टेंस बीटा का फॉर्मूला नहीं पता, कंफ्यूजन हो रहा है एग्जाम में कौन सा क्या सही है कि नहीं। अभी तक डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम सही है कि नहीं वेरीफाई करना है। स्पीड का यूनिट क्या दिया क्वेश्चन में, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। टाइम का यूनिट क्या दिया है आर, कट कर मल्टीप्लाई होगा कट जाएगा और तो बच्चा क्या किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या होगा किलोमीटर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड टाइम, वेरीफाई हो गया। इस तरह से तुमको चेक करना पड़ेगा यूनिट डाल के। अभी क्वेश्चन की जरूरत है क्या ऊपर, नहीं हमें एक्स का वैल्यू निकालना है, चलो ठीक है। सुबह सुबह बना रहा हूँ, एडिटिंग करने में शाम तक हो जाएगा, शाम को 480/x माइनस 8 टी डैश है और 480/x इज इक्वल टू 3। आया कैसे ये बनता, अभी इसको सॉल्व कर बैठ के। कॉमन क्या दिख रहा है 480 कॉमन दिख रहा है न्यूमरेटर में, 480 को कॉमन ले लेते हैं, कैलकुलेशन इजी होगा। 480 3 को लेफ्ट साइड में क्या डिवाइड हो जाएगा, 480/3 इज इक्वल टू 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 160 हो गया ना, हाँ ठीक है 160। अभी एलसीएम ले, क्या हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8, एलसीएम नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, x इंटू एक्स माइनस 8 160 इधर इज इक्वल टू 1, x x कट गया, 16 8 से क्या होता है याद नहीं आ रहा, चेक करते हैं। 8 6 48, 4 8 मध्ये 8 4 12, 6 128, तो 1280 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड में लेके आ। तो अभी क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x राइट साइड में लेके आ, तो क्या हुआ माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। नाउ डू प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें ऐसा स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को कि सम आए माइनस 8x प्रोडक्ट आए माइनस 1280 स्क्वायर, ठीक है। 1280 को करेंगे, 2 6 12, 2 4 80, 2 3 6, 2 2 40, 2 16 2 32, 2 80, 2 60, 2 42 80, 2 22 40,
2 10 ज़ा 20, 5 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। चलो इतने सारे टर्म्स आ रहे हैं, कैसे करेंगे? 5 4 ज़ा 20, 2 ज़ा 80। चलो 80 तक लेते हैं, करके देखना पड़ेगा। 5 2 ज़ा 20, नहीं 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 22, 22 ज़ा 40 हो गया रे। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 32 ले 40। अरे यहाँ हो रहा है ना, -40 + 32 कितना होता है? -8 होता है। x² -40x + 32x -1280 = 0। इसे तुमको पैटर्न बना के देखना पड़ेगा कि स्प्लिट करके गए और प्रोडक्ट का कंडीशन थोड़ा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर थिंक नहीं कर पा रहे बहुत टाइम तक, टाइम जा रहा है, तब फॉर्मूला मेथड यूज करना है। पेनफुल मेथड है वो, क्या करें, ऑप्शन नहीं है। x - 40 + 32 कॉमन ले तो वापस x - 40 = 0। चेक करना है, 32 × 4 कर, 4 2 8 4 0 1280 आया है बराबर। x - 40 दोनों में कॉमन है, तो x - 40 और x + 32 = 0। तो हम सॉल्विंग x = 40 और -32 आ रहा है। -32 हो सकता है कि नहीं हो सकता, ओरिजिनल स्पीड कांट बी नेगेटिव। तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ? 40 km/h। समझ में आया? चलो ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। भगवान, ये वाला क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क में दे रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मजदूरी वाला क्वेश्चन है, बट करना पड़ेगा, डिफिकल्ट नहीं है। Px - 4 x - 2 + x - 1 का होल स्क्वायर = 0। Px - 4 + × x - 2 + x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। P = ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, हमको p का वैल्यू दिया है, नहीं सॉरी p का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन ने बोला है वैल्यू ऑफ d = 0। क्वेश्चन बोल रहा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल कब होता है? डिस्क्रिमिनेंट = 0। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac। ठीक है, अभी यूज करना है तो वी हैव टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। ये एक इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर पहले, उसके बाद d = b² - 4 = 0 करके सॉल्व कर। ठीक है, थोड़ा लंबा मेहनत का काम है, तुम लोग करो बैठ के आराम से और आंसर निकालो। मैं आंसर बता देता हूँ पहले। p का वैल्यू आएगा 3 या फिर 0 आएगा। ठीक है, अगर नहीं आया आंसर कमेंट में बताओ कैसे ये कैसे आया, एक्सप्लेन करो। आई विल एक्सप्लेन, पर खुद से ट्राई करो यार थोड़ा बहुत। बिना ट्राई के हार मानोगे तो क्या वैल्यू रहेगी। न्यू क्वेश्चन, पॉज एंड सॉल्व इट। एक और वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का ही है, कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ टू नंबर इज 34। लेट एक नंबर को मैंने x मान लिया, तो दूसरा नंबर क्या हुआ? 34 - x। दोनों को ऐड करेगा तो 34 आना चाहिए, x कट जाएगा। अभी क्या बोल रहा है? इफ इज 3 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 1, मतलब फर्स्ट नंबर पे अगर मैंने 3 सबट्रैक्ट किया, चलो ठीक है, एंड 2 इज एडेड टू द अदर, सेकंड नंबर पे 2 ऐड किया, सेकंड नंबर क्या है? 34 - x। 34 - x + 2, 34 + 2 कितना होता है? 36। ठीक है, तो 36 हो गया। 36 - x, then the product of two now these two number become 260। मतलब क्वेश्चन इज सेइंग x - 3 into 36 - x = 260। गिवन है। नंबर पे चेंजेस किया, पहले नंबर पे क्या किया मैंने? 3 सबट्रैक्ट किया, दूसरे नंबर पे मैंने 2 ऐड किया,
तो अभी क्या हुआ, इन दोनों का प्रोडक्ट मिलके आया 260। क्वेश्चन ये बोल रहा है, और कुछ खास है बोल रहा है कि क्वेश्चन नहीं बोल रहा है? अभी रफ करो बात में की बात। फाइंड दी नंबर बोले ना, तो फिर x और 34 माइनस एक्स को रख देते हैं, लास्ट में वो लिखना भी पड़ेगा ना। चलो अभी ये ऊपर लिखे क्या, ज़्यादा बेटर रहेगा। x माइनस 3 इंटू 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू 260। चलो और x और 34 माइनस एक्स को इधर साइड में लिख देते हैं, x 34 माइनस एक्स। अब ये सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, 36x माइनस एक्स स्क्वायर, 36 3 क्या था, 6 3 80 में 1 3 108, ओके, प्लस 3x, ओके, प्लस इक्वल टू 260। एक्स स्क्वायर को मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा, लेके जाने से पहले सॉल्व कर देते हैं इसको। चलो ठीक है, 36 3 कितना होता है 39, तो 39x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 108 इज इक्वल टू 260 होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एक्स स्क्वायर को मैं लेके जाऊंगा राइट साइड में, तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 39x 260 में से 108 ऐड कर दे, 260 में से 108 को ऐड करेगा तो क्या होगा, 8 6 213 368, ओके, प्लस 368 इज इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रिटिकेशन को फैक्टराइजेशन से मेथड से सॉल्व करके देखो आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, किसका, 368 का। प्रोडक्ट आना चाहिए 368 एक्स स्क्वायर और सम होना चाहिए माइनस 39x। कैसे करते फैक्टराइजेशन मेथड मैंने क्वाड्रिटिकेशन में एक्सप्लेन किया है, पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया कैसे सॉल्व करना है, पहले भी ओल्ड वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है, मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, बस अभी कुछ रिवीजन सेशन है, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा स्लो करके समझा रहा हूँ। चलो 368 को क्या लिखते हो, 2 1 2 8 8 16 2 4 0 4 2 8 8 16 में 1 2 0, हाँ ठीक है, 2 9 2 18 2 2 4 2 4 8 में 1 2 6 12 2 2 4 2 3 23, हाँ 23 बन जाए, 23 प्राइम नंबर है। 2 2 4 2 8 16, 23 और 16 को ऐड करके क्या आ रहा है, 23 प्लस 16 6 3 9 2 1 3, अरे वाह 39, बस सही है, 23 और 16। तो एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 16x दोनों को ऐड करके माइनस 39 होगा, प्रोडक्ट करके तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 368 इज इक्वल टू 0। चलो कॉमन ले, x ले तो x माइनस 23 हो गया, 32 की लिख रहा, देखा यही गड़बड़ होता है, एग्जाम में हम लिखना कुछ चाहते हैं और हम लिख देते कुछ और है, मतलब दिमाग में आया 23 लिखे हमने 32 माइनस 23 माइनस 16x माइनस 23 इक्वल टू 0, x माइनस 16 एक तरफ ले, x माइनस 23 एक तरफ ले, चेक करना है तो चेक करना है कि 23 आएगा राइट में, देख 23 और 16 टू 368 आ जाएगा, देख 23 टू 16 6 3 18 6 2 12, नहीं 6 18 6 12 13 हो गया, ठीक है, 23 8 3 3 6 2 1 3, हाँ बराबर सही। डाउट रहता दिमाग में ऐसे रखो मत, सॉल्व करके चेक कर रखो। इक्वल टू 0 था राइट साइड में, तो मतलब x का वैल्यू क्या हुआ, 16 भी हो सकता है 23 भी हो सकता है। इफ x अगर 16 है तो 34 माइनस एक्स क्या हुआ, 34 माइनस 16 8 6 14 2 माइनस 1 18, तो दूसरा नंबर क्या हुआ 18, 16 और 18। अगर इफ x अगर 23 है तब क्या करना है, 23 है तो वापस 34 माइनस एक्स का 34 माइनस 23 कितना होता है, 4 माइनस 3 1 11, तो एक आंसर होगा 16 और 18 हो सकता है, या फिर एक आंसर क्या हो सकता है 23 या फिर 11 हो सकता है, ठीक है। दोनों का सम मिला के हमको क्या आना चाहिए, 34 आना चाहिए, चेक कर 8 6 14 1 1 2 1 3 34, हाँ 23 33 1 34, दोनों में 34 आ रहा है, तो आंसर आ रहा है, 4 आंसर है।
क्वेश्चन विजिबल है? चलो, इफ यू नो हाउ टू सॉल्व पॉज एंड सॉल्व इट, नहीं तो सुनो ध्यान से। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉमन क्वेश्चंस क्या आते हैं? एज रिलेटेड प्रॉब्लम आता है, स्पीड डिस्टेंस टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कभी और वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये तीनों फिक्स है। या फिर एरिया के क्वेश्चंस, एरिया रिलेटेड, पेरीमीटर रिलेटेड। मैं हर टाइप का थोड़ा बहुत कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू टाइप्स है, दो टाइप है, जिसका जो साथ पे मिलकर एक टाइम को 9 3/8 आवर में कर रहा है। 9 3/8 क्या होता है? 9 × 8 + 3 75/8, 75/8 आवर ले रहा है। तो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस, मतलब बड़ा डायमीटर वाला 10 घंटा कम ले रहा है कंपेयर टू स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। फाइंड द टाइम बोथ नीडेड टू फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब दो टैप है, एक स्मॉलर डायमीटर वाला, एक लार्जर डायमीटर वाला। लेट स्मॉलर डायमीटर वाले को क्या बोल दूं? एक्स बोल देता हूँ। एक्स क्या है? स्मॉल डायमीटर वाला टैप, स्मॉल डायामीटर टैप, मतलब उसको एक्स टाइम ले रहे हैं। तो वो बड़ा वाला टैप का क्या, बिगर डायमीटर वाला का कौन सा लिया? बिगर यानी दूसरा वाला, बिगर वाला, बिगर डायमीटर। उसको टाइम कितना ले रहा है? उसको टाइम लग रहा है x - 10, उसको 10 घंटा कम लग रहा है। चलो ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, दो टैप मिलके 75/8 आवर ले रहा है, 75/8 आवर दोनों मिलके भर पा रहे हैं। तो अलग अलग दोनों कितना टाइम लेंगे? मतलब वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड x - 10। ओके, अभी हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, टाइम एंड वर्क आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जो ज़्यादा टाइम लेगा वो वर्क कम करेगा, जो ज़्यादा वर्क कर रहे हो कम टाइम में करेगा। एफिशिएंसी, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो कम टाइम में करेगा, एफिशिएंसी कम में तो ज़्यादा टाइम लेगा। ठीक है, हम टाइम के साथ ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन नहीं कर सकते, हम लोग वर्क के साथ कर सकते हैं। अभी मान ले टाइम स्मॉलर डायमीटर वाला वो x टाइम ले रहा है, तो वर्क क्या हुआ इसका? 1/x। बिगर डायमीटर का x - 10 आवर ले रहा है, तो टाइम ले रहा है x - 10 टाइम है, ये टाइम है, इट्स टाइम। तो वर्क क्या हुआ इसका? 1/x - 10। बिगर वाला 10 घंटा कम ले रहा है ना कंपेयर टू स्मॉलर वन, तो वर्क हो गया रेसिप्रोकल। वर्क एंड टाइम आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। टाइम अगर मान ले 5 घंटा दिया है तो रेसिप्रोकल हो गया, वर्क का क्या हुआ? 1/5। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दोनों मिलके बोथ साथ में टाइम कितना लिया? बोथ लिया तो उसका टाइम कितना आया? 75/8, 75/8। अरे कैसे आया बता देख, 9 3/8 है, 9 × 8 कितना होता है? 72, 72 + 3 75, 75/8। ओके, दोनों को मिला के वो 75/8 आवर ले रहा है, तो दोनों का मिलकर वर्क कितना हुआ? रेसिप्रोकल 8/75। ओके, अभी कुछ नहीं करना है, एक रिकॉल करने के, याद करके रखो, स्मॉलर डायमीटर हमें x लेना था। क्वेश्चन हटा देता हूँ, हमें क्वेश्चन का जरूरत नहीं रही। तो मतलब दोनों मिलके अगर 8/75 वर्क है, टाइम तो 75/8 था, अभी वर्क क्या हुआ? 8/75, दोनों मिलके हो रहा है ना। तो मतलब पहले का वर्क क्या था? स्मॉल डायमीटर वाला 1/x, बिगर वाले का वर्क क्या है? 1/x - 10। दोनों मिलके उनका वर्क क्या हुआ? 8/75। दिस इज द इक्वेशन जो गिवन है क्वेश्चन में, इनडायरेक्टली गिवन है। अभी इसको सॉल्व करेंगे, बस यहाँ पे नोट करके रखना एक चीज, स्मॉल डायमीटर वाला का टाइम क्या था? x टाइम है। बिगर का क्या था? 10 घंटा लेस था ना, तो x - 10 आवर में। अब इसको सॉल्व कर बैठ के, अभी तो ये तुम्हारे हाथ में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, x - 10 + x अपॉन x × x - 10 = 8/75। चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x + x क्या होता है? 2x - 10 × 75 = 8 टाइम्स ऑफ x × x - 10। चलो 75 2 से क्या होता है? 5 2 से 10, 70 से 40 में होना 150, 150 x - 750 = 8x² - 80। कैलकुलेशन करने में दर्द हो रहा है, क्या करें, करना पड़ेगा।
एक्स स्क्वायर राइट साइड में, तो राइट साइड में सब लेके जाते हैं। एक एक्स स्क्वायर, ट्राई टू मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। वो कंपलसरी नहीं है फिर भी हर जगह, लेकिन फिर भी ट्राई करो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखो तुम लोग। पता नहीं क्यों मैंने इसे ऑब्जर्व किया है। -150x, 750 में से 80 काट दिया तो कितना हुआ? 750 में से 50 कट गया तो 700, 700 में से 30 कर दिया कितना हुआ? 670, 670 इज इक्वल टू 0। चेक करें क्या? 670 प्लस 80, 0, 7, 8, 15, 6 में से ना बराबर 750। एक कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? 4 आएगा क्या? 4 2 8, 4 4 3 12 13 40 50, नहीं 4 तो नहीं होगा, 2 ही कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लिए तो 4x स्क्वायर माइनस 2 7 40 में 1 75, ओके, प्लस 2 3 6, 2 3 6 में 1, 2 5 10, ओके। और कुछ कॉमन हो सकता है? 4 4 नहीं 4 32, नहीं कॉमन नहीं होगा अभी, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूला यूज करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करोगे। सोल्यूशन अगर बुक पे देखोगे तो फैक्टराइज सोल्यूशन दिया है, मैं फैक्टराइजेशन पे जाऊंगा, भले थोड़ा लेंदी होगा, स्क्वायर रूट का झंझट नहीं चाहिए मुझे। कैलकुलेटर तो और इजी हो जाता है, कैलकुलेटर तो तुमको है ही नहीं, क्या करे। 335 इंटू 4 कर, 5 4 20, 4 इंटू 3 12, 12 14 में 1, 4 इंटू 3 12 1 13, 1300। 5 4 20 में 2, 4 इंटू 3 12 2 14 में 1, 4 3 12 1 13, 1340। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 1340 का, यहाँ पे नहीं करते हैं, जगह कम है कि 1 चाहिए, इधर करते हैं 1340। 5 4 20 में 2, 4 4 12 14 में 1, 4 12, 2 6 12 में 1, 2 7 14, 670, ओके। 2 3 6, 2 3 6 में 1, 2 5 10, 5 6 30 में 3, 5 7 35, 63 के कौन से टेबल में आता है? कोई ये कुछ क्लैरिफिकेशन करके देखे? नहीं, चेक करो। 3 2 6, 3 में तो नहीं होगा, 5 में नहीं होगा, 7 और कुछ हो रहा है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है क्या? देखो जरा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ गलत किया है क्या हमने? 4x स्क्वायर वेट है, एक मिनट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था? हमने मिस्टेक किया शायद, वापस चेक करते हैं। क्या था? 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75 था। चलो ठीक है, x माइनस 10 प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75, ठीक है। x क्या हुआ? 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 टू से क्या होता है? 150, 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। चलो ठीक है, 8x स्क्वायर राइट साइड में, तो राइट साइड में सब लेके जाओ। 8x स्क्वायर 150 सबट्रैक्ट हो रहा है तो 150 प्लस 80 है रे, 150 प्लस 80, तो 150 प्लस 80 क्या था? 0 5 8 13 में 112, ओके, तो माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। आई थिंक नाउ इट्स द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 8x स्क्वायर माइनस 230 प्लस 750, हाँ बराबर है। अभी सॉल्व करोगे आएगा। अभी कॉमन क्या ले सकते हैं? यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 2 1 2 2 1 2 में 1, 2 5 10, 115x प्लस 2 3 6 में 1, 2 7 14 में 1,
2 5 10 375 इक्वल टू 0 5 टू 10 7 टू 14 15 ओके। देखो इक्वेशन ही गलत हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक। मुझसे यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है इतनी देर में, तो तुम्हारे यहाँ से मिस्टेक नहीं होगा क्या चांस है? प्रैक्टिस इसलिए इंपॉर्टेंट है। 35 इंटू 4 कर, 5 4 20, 4 इज 12 2 14 140 सही है ना? 375 क्या करूँ मैं? 375 इंटू 4 का 375 इंटू 4, 5 4 20 में 2, 7 4 28, 28 टू 30 3, 4 इंटू 3 12 30 14। अरे वाह, अभी इजी हो गया। 1500 प्राइम फैक्टराइजेशन करके 1500 का 1500, 5 3 जा 5 6 जा 5 12 5 जा 60, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 115 ऐड होना चाहिए, इसे 2 नंबर करना है। माइनस 115 कैसे करेंगे? 5 2 जा 10 नहीं कैसे करेंगे? 3 2 2 जा 4 इंटू 3 12 10 में 60 60 और 25 कितना होता है? 60 और 25 नहीं 85 होता है, नहीं होगा 60 नहीं होगा। ओके 5 5 25 5 125 125 हो रहा है। 125 2 4 इंटू 12 बाहर हो गएंगे 113 आ रहा है, नहीं होगा ये भी। एनी अदर कॉम्बिनेशन देखो 5 4 जा 20, 5 जा 25 3 जा 75, 75 प्लस 20 नहीं ये भी नहीं होगा। और क्या आ सकते हैं कॉम्बिनेशन देखो 5 5 जा 25 5 जा नहीं 25 5 25 75 75 और 20 नहीं होगा। 5 25 जा 125 25 और 3 तो नहीं होगा। और क्या आ सकता है? ये देखे 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 50 2 जा 100। हाँ ठीक है 100 हो गया। 5 3 जा 15, अरे वाह 115 आ गया। देखो ये कॉम्बिनेशन निकालने में टाइम जाता है, क्लिक नहीं हुआ था फॉर्मूला लगा, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट तक ट्राई करो कि 2 मिनट तक तो दो कम से कम फैक्टराइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4x² माइनस 100 x माइनस 15 x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन लिया, x माइनस 25 को 100 होता है, ठीक है माइनस 15 x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 25 होगा, 25 घंटा हो सकता है या फिर एक्स होगा 15/4। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 15/4 कितना होता है? 4 3 जा 12 13 14 15 4 7 28 32 हाँ 3.75 आर। ओके एक्स या तो 25 घंटा लेगा या फिर 3.75 आर लेगा। दोनों में से कोई एक करेक्ट हो सकता है, कोई गलत हो सकता है, दोनों राइट हो सकता है। अभी चेक करना पड़ेगा। नाउ 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 स्मॉलर वाला कितना ले रहा है? स्मॉल वाला एक्स टाइम ले रहा है। स्मॉल इज टेकिंग एक्स टाइम, तो स्मॉल का क्या हुआ? 25 घंटा। आप पहले 25 लेते, इफ एक्स इक्वल टू 25 तो बिगर वाला क्या हुआ? बिगर क्या है? बिगर इज x माइनस 10 टाइम, x माइनस 10 टाइम ले रहा है टाइम हार में। तो 25 माइनस 10 कितना था? 15 घंटा। इफ x अगर 3.75 हार है तो x माइनस 10 तो नेगेटिव हो रहा है ना, और टाइम कांट बी नेगेटिव, तो 3.75 हार तो गलत है। देख स्मॉल वाला x टाइम ले रहा है, अगर x 25 होता तो मतलब x माइनस 10 15 पॉजिटिव है, तो यही आंसर पॉसिबल है। दूसरे में क्या है प्रॉब्लम? क्या है? 3.75 है। अगर x 3.75 है तो x माइनस 10 तो नेगेटिव हो गया ना, 10 तो बिगर नंबर है। समझ में आया? थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया क्वेश्चन ने, बट ईजी है। हमने इक्वेशन जल्दी बना लिया था, टाइम एंड वर्क का रिलेशन बताया तो, बट प्रॉब्लम क्या हुआ? कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। फिर कैलकुलेशन हमने सही करने के बाद भी कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा। ओके
चलो अभी एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है, एरिया पेरीमीटर जो भी, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी 12वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन किधर गया? ध्यान से देखोगे तो आप लगेगा मिस कर दिया 11वां क्वेश्चन। नहीं, 11वां क्वेश्चन वो इस सेम टाइप के प्रॉब्लम का मैं कम डिस्क्रिप्शन में वो क्वेश्चन डाल दूंगा, सॉरी कमेंट सेक्शन में। आप वो क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, ठीक है, और आंसर मुझे बताओ। वो स्पीड डिस्टेंस टाइम का सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैंने पहले क्वेश्चन कवर किया है, सेम टाइप का बार बार कवर करके टाइम वेस्ट नहीं करना तुम्हारा। अभी क्या है, गिवन के एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, मुझे ए बी का लेंथ पता है, बी सी का लेंथ पता है। अब क्या बोला है, फाइंड एक्स, ए सी निकालना है, ए बी निकालना है, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी भी निकालना है। चलो एक्स निकल गया तो सब झंझट हो जाएगा खत्म। अब मैं पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस पता है, हाइट दिया है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल तो दिया है, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सी वेरिएबल इज 1 एंड इक्वेशन इज 1, सो वी कैन गेट इजीली। एरिया का फॉर्मूला क्या है, 60 इंटू 2 कितना होता है, 120। ओके, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है 3x माइनस 1 और हाइट है 5x, तो इक्वेशन बनेगा 120 इज इक्वल टू 120 इज इक्वल टू 5 3 15 एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अरे भाई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। 5 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, यस काट सकते हैं बैठ के। 5 टू द 10 में 2, 5 फोर द 20, 24 5 द 120 है, ठीक है। 5 3 ज़ा 15 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो 24 को राइट साइड में लेके आ, तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 24 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 7 माइनस 72 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। इधर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, हो गया काम। 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 24 इक्वल टू 0। ऐसा क्या कॉम्बिनेशन ले कि प्रोडक्ट 72 आए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके माइनस 6 आए। प्राइम फैक्टराइजेशन करके रख, 72 2 36 2 72 होता है, 2 3 6 में 1 2 7 हाँ ठीक है, 2 18 2 36, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। कब दे हाँ 3 3 9 2 18 होता है, 18 माइनस 4 करेंगे तो 1 नहीं आएगा। चलो ठीक है, 3 2 6 और 4 इंटू 3 12, 12 6 तो तब भी नहीं होने वाला, तो और क्या कर सकते हैं, तो कॉम्बिनेशन देखो। अरे हाँ ये तो दिख रहा है ना आराम से, 2 2 4 2 8 और 3 3 9, 9 माइनस 8 1 होता है, तो माइनस 9 और प्लस 8 करते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8x माइनस 24 इक्वल टू 0। 3x कॉमन ले, x माइनस 3 प्लस 8 x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 को एक साइड लेके जा और 3x प्लस 8 को लेके एक जगह इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। अभी नेगेटिव में दूसरा इग्नोर कर रहा हूँ, क्यों? अरे बेटा एरिया है, एरिया में क्या लेंथ निकालते हैं, लेंथ कांट भी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता, दूसरा वाला एक नेगेटिव आएगा, x इक्वल टू माइनस 8/3 है। तो 5x क्या हुआ 15, 5 3 15 होता है हाँ, और BC क्या हुआ 3 3 9 माइनस 1 8 होता है। अब AC पाइथागोरस थ्योरम लगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर 225 और 8 का 64, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 549 628 289, 289 किसका 17 का, 17 सेंटीमीटर निकाल के देखो। अभी पेरीमीटर क्या करना है, ऐड करना होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 17 प्लस 15 प्लस 8 08 लिख देगा, चलो ठीक। 5 8 15, 15 प्लस 7 5 20, मैं कुछ तो गलत कर दिया ना, तो वो चेक कर लेते हैं। एक 17 है, 15 3 3 9 माइनस 1 8 ओके,
हाँ सही सही जा रहे, 7 8 15 होता है, 15 + 5 20 2 2 हाँ 40 सेंटीमीटर, हाँ बराबर 40 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। ओके, कैलकुलेशन में थोड़ा भी डाउट है उस वक्त ही थोड़ा चेक कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप विजिबल होगा। क्वेश्चन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ y - 1 इंटू y - 3 इंटू प्रोडक्ट ऑफ 1 अपॉन y - 3 प्लस 2y अपॉन y - 1 इक्वल टू 2। इतना बड़ा एक्सप्रेशन दिया है और गिवन क्या, y का वैल्यू 1 और 3 नहीं होना चाहिए, y नॉट इक्वल टू 1,3 अंडरलाइन किया मैंने। देखो बहुत लोग क्या करेंगे, इसको पूरा ऊपर से सॉल्व करेंगे बैठ के और अपना दिमाग खराब करेंगे सही में। इससे अच्छा क्या करना, आसान क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर इधर और डिनोमिनेटर और इसको कैंसिल कर दे, जितना छोटा करेगा उतना आसान होगा। तो ठीक है, हम एलसीएम लेंगे, y - 1 इंटू y - 3 क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी y - 1 प्लस 2y² माइनस 6y, 3 2 6 होता है ना, हाँ ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, ठीक है, 2y² माइनस 6y, ओके, अपॉन अगेन y - 3 इंटू y - 1 इज इक्वल टू 2 है, y - 3 y - 1 कट गया। चलो ठीक है, अभी क्या एक्सप्रेशन बचा, 2y² -6 + 1 क्या होता है, -5y - 1 इज इक्वल टू 2। 2 को मैं लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऐड हो जाएगा, -3 = 0। अरे वो अभी तो बहुत इजी हो गया, ऊपर इतना भयानक एक्सप्रेशन था, अब इसको सॉल्व किया था कितना छोटा हो गया। कभी वो क्वेश्चन दिखने में भयानक लगता है पर भयानक बिल्कुल नहीं है। 3 2 6 2y² माइनस 6y प्लस 1y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। -6 + 1 -6y² प्रोडक्ट किया तो ऐड किया तो -5y आ रहा है। चलो ठीक है, 2y कॉमन ले, y - 3 प्लस 1 कॉमन ले, अगेन y - 3 आ रहा है। y का वैल्यू एक तो आएगा 3 आएगा आफ्टर सॉल्विंग, या y का वैल्यू आएगा -1/2। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y कांट बी इक्वल टू 1,3, तो 3 तो नहीं रहेगा, तो y का वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू -1/2। बहुत इजी क्वेश्चन था, दिखने में भयानक है पर बिल्कुल सा भयानक नहीं, इजी है। थोड़ा सा ब्रेक लेते वर्ड प्रॉब्लम से, कुछ अच्छे खासे क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्रेशन के क्वेश्चन। अच्छा खासा क्वेश्चन एक है, चलो 14 का एक क्वेश्चन है, 3^2m प्लस 11 3^em इज इक्वल टू 4। ये तो दिखने में कहीं भी क्वाड्रेटिक नहीं लग रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें क्वाड्रेटिक को यूज करके सॉल्व करना है। क्वेश्चन तो बराबर लिखा है ना, हाँ ठीक। कैसे करेंगे, सोचो सोचो। एक काम करते हैं, हम लोग कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट 3^m को मैंने x अज्यूम किया, तो यहाँ तक कॉमन सेंस की बात 11x हो गया। अभी इधर क्या है 3 इंटू, अभी मैं इसको 3^m को क्या बोल सकता हूँ, 3^m इंटू स्क्वायर कर सकता है क्या, इस तरह से लिख सकते हैं लॉ ऑफ इंटरसेप्ट के हिसाब से। आई मीन टू से 3^m उसका स्क्वायर, प्रोडक्ट हो जाएगा 2m हो जाएगा, वही सेम जो क्वेश्चन बोल रहा है। अब 3^m क्या है x, तो क्या हुआ ये x और उसका स्क्वायर, तो x² हो गया ना। क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक अपने आप बन गया अगर हमने 3^m को x किया, तो 3x² प्लस 11x, 4 राइट साइड में लेफ्ट साइड में लेके आया तो -4 = 0। इसको थोड़ा लेके आते थे 5 में। 4 × 3 12 होता है, और कुछ कॉम्बिनेशन आ रहा है क्या, देखो 12 का फैक्टराइजेशन करके देखो, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। या फिर 12 1 12 बोल सकता हो क्या, यस आई कैन से 3x² प्लस 12x माइनस x, 1x या -x बोल दो चलेगा, 4 × 0। 12x - x कितना होता है, माइनस नहीं प्लस 11x हो जाएगा। 12x इंटू -x क्या है, -12x²। 4 - 4 इंटू 3x² क्या था, -12x² आ रहा है, सही है।
3x कॉमन ले, x माइनस 4 माइनस कॉमन ले 1 तो x माइनस 1 नहीं रहेंगे, सॉरी x प्लस 4 है, सही सही है, ब्रैकेट सेम आना चाहिए ना। 3x कॉमन लिया तो x प्लस 4 है, इधर कॉमन लेंगे माइनस x को कॉमन लेंगे, माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो अगेन x प्लस 4 आएगा इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 1 और x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ, x एक तो आएगा 1/3 आएगा या फिर x होगा -4 आएगा। और इसमें से कोई एक करेक्ट है, क्यों देख 3⁻² बोला है, देख या 3⁻m बोला है, कोई भी पावर ऑफ 3 का वो नेगेटिव आ सकता है उसका आंसर। लेट्स से 3 का स्क्वायर बोला, 3 का क्यूब बोला, लेकिन 3⁻√² बोल दिया, कुछ भी हो तो क्या उसका आंसर नेगेटिव हो सकता है, होता ही नहीं हो सकता। तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ 1/3, अब x का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू क्या है 3⁻m। अभी ऐसे ही छोड़ो मत, x सॉल्व करके छोड़ना नहीं है, आगे भी जाना है m का वैल्यू निकालना है। 3⁻m इज इक्वल टू 1/3। मैं 1/3 को क्या बोल सकता हूँ, 3 की पावर -1 ऑन कंपेयरिंग विद बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो m का वैल्यू क्या हुआ -1। अभी क्वेश्चन एंड हुआ, समझ रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। बस और 5-6 क्वेश्चन है, उसके बाद सेशन एंड करेंगे। ये वाला क्वेश्चन दिखने में ये भी भयानक है पर बिल्कुल भयानक नहीं है, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। वी नीड टू कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेटिक। अभी तो ये तो क्वाड्रेटिक की जगह नहीं बनेगा कि तो ये x⁴ तक बन सकता है। क्या करें, एक काम करते हैं, लेट x + 1/x को मैं m एज्यूम कर लेता हूँ। यानी कुछ तो गलत है क्या, नहीं m एज्यूम कर लेते हैं, तो ये क्या हुआ -9 है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर कर देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर, ये x को a बोल लो या 1/x को b बोल दे। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, सिर्फ 2 क्यों, अरे ab में x × 1/x का कैंसिल हो जाएगा ना, एक दूसरे को काट देगा तो 2 ही बचेगा सिर्फ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x + 1/x को क्या है, m² है, m² - 2 को मैं ये बोल सकता हूँ क्या, x² + 1/x²। यस, अरे वो अब तो क्वाड्रेटिक बन गया। तो 9 टाइम्स ऑफ m² - 2 -9m - 52 इज इक्वल टू 0। अभी तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना आराम से। चलो तो क्या करेंगे इसको, 9m² - 18 - 9m - 52 इज इक्वल टू 0। 52 और 18, 52 एंड 62, 68 70 होता है। तो 9m² - 9m - 70 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन आएगा क्या, 9 की टेबल में 70 आता है, 9 के 70 तो नहीं आता, 3⁻6 में 1 नहीं होगा, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। (9m² - 9m - 70 = 0। 7 9 = 630, 630 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना पड़ेगा। 630, चलो ठीक है, 3 2 = 6, 3 1 = 3, चलो 3 7 = 21, 7 10 = 2, 5 = 5 1 = सही किया क्या, 21 3 60, हाँ ठीक है, 3 7 3 21 ठीक है, 7 प्राइम नंबर है, 7 1 = 7, 2 5 = 10, 5 = 5 ठीक है। ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढ कि प्रोडक्ट आए 630 दो नंबर का और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -9m आना चाहिए, 630 m² और ठीक है। 7 9 = 63, 63 10 नहीं होगा, 7 2 = 14, 5 9 = 45, 45 और 14 नहीं होगा, 5 7 = 35 और 18 वो भी नहीं होगा, 7 9 से नहीं ठीक है, 7 35 18 ये भी नहीं, क्या कर सकते हैं, कोई कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा, हाँ
7 3 से 21 आ रहा है, ठीक है। बचा क्या फिर 3, 5 to 10, 10 0 30, -30 + 21 तो 9 आता है ना, आ गया कॉम्बिनेशन। अभी यूज करो इसको, 9m² - 30m + 21m - 70 = 0। 9m कॉमन ले, 9m कॉमन नहीं ले सकते, सॉरी, 3 के टेबल में दोनों आता है तो 3m कॉमन लेते हैं, तो 3m - 10, 3 10 30m, 3 3 9m², ओके, प्लस 7 कॉमन लेते हैं दूसरे में, 7 3 21, 7 10 70 = 0। तो एक में क्या आएगा 3m - 10, दूसरे में आएगा 3m + 7 = 0। तो m का वैल्यू क्या हुआ, m क्या 10/3 या -7/3, 3m - 10 = 0 करेंगे तो m का वैल्यू क्या 10/3 आएगा, इसमें क्या -7/3। इस तरह के क्वेश्चन में 4 बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि x⁴ तक आ रहा है ना, तो 4 आंसर हो सकते हैं। चलो, इफ m अगर मैंने 10/3 किया, m क्या है x + 1/6, तो x² + 1/x = 10/3, वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर 3x² + 3 = 10x, तो 3x² - 10x + 3 = 0। 3x² - 9x - 1x + 3 = 0। 3x ले, x - 3 -1 ले, x - 3 वापस कॉमन आ रहा है, = 0। तो x होगा 3 आएगा या फिर 1/3 आएगा, ठीक है। अभी अगर m का वैल्यू अगर -7/3 आ गया, चलो ठीक है, -7/3 = 7/3 था ना, हाँ ठीक है। इसको x² + 1/x, x² + 1/x -7x = 3x² + 3, तो 3x² + 7x + 3 = 0। 3x² + 7x + 3 = 0। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सॉल्व नहीं होगा फैक्टराइजेशन मेथड से, यूज फॉर्मूला। स्क्वायर रूट में रहेगा और वैसे लिख के रख दो, 4 आंसर आएंगे, ये 2 आंसर तो मैं निकाल के, 2 तुम लोग निकालो। अब इसको बैठ के यूजिंग फॉर्मूला x = -b + 1/√(a² - 4ac) 2 टाइम्स ऑफ a, वही फॉर्मूला यूज करना है और कुछ करना नहीं है। थोड़ा तो तुम लोग करो यार, इतना लंबा सॉल्व किया है। क्वेश्चन विजिबल है तो सॉल्व करो, मैं तो साथ में सॉल्व करने वाला हूँ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ₹480, 480 रुपीज इज डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग x चिल्ड्रन। x क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन जो भी, 480 रुपया x नंबर ऑफ बच्चों को इक्वली डिवाइड किया, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, ईच बॉय या गर्ल जो भी, ईच चाइल्ड, चलो चाइल्ड नहीं देते, 580 नहीं करते, ईच चाइल्ड को मिलेगा ₹480 अपॉन x मिलेगा। बराबर डिवाइड कर रहे हैं ना, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, तो एक को मिलेगा 480/x, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर 20 मोर, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन जो भी है, इफ नंबर ऑफ स्टूडेंट या चिल्ड्रन दोनों सेम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर 20 ज़्यादा हो गए, x + 20 हो गए, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा वापस, अभी नया। अब मेरे पास ये 480 रुपया है, पहले क्या था x बचे थे, तो बराबर डिवाइड करना है तो 480/x होगा। अभी कंट्रीब्यूट करेंगे कितना होगा, 480 अपॉन x + 20, बराबर डिवाइड करना है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइड करना होगा। फिर अभी क्या होगा, ईच वुड गेट 12 लेस। अभी कैसे समझाओ, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे को मैं 100 रुपया दे रहा हूँ, तो एक एक को कंट्रीब्यूशन 25 रुपया मिलेगा, 25 × 100, ठीक है। अभी यही अगर 6 बच्चे हो गए, 6 बच्चों को देना है, मेरे पास देने के लिए 100 है, तो एक एक को कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, बराबर डिवाइड कम होगा, 100/6 हो जाएगा। 100/4 था पहले, अभी 100/6 हो गए, तो कम हो गया ना। कितना कम हुआ, 12 रुपया कम हुआ, एक एक को 12 रुपया कम मिल रहा है। तो मतलब सिंपली क्वेश्चन ये बोलना चाहता है
480 अपॉन x माइनस 480 अपॉन x प्लस 20 इज इक्वल टू 12 रुपये कम। मतलब पहले के मुताबिक नया कंट्रीब्यूशन जो मिल रहा है हर बच्चे को वो कम मिल रहा है। कितना? 12 कम मिल रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है, बस इनडायरेक्टली गिवन है। समझा? पहले कितना मिल रहा था एक बच्चे को 480 बाई एक्स, अभी कितना मिल रहा है 480 अपॉन एक्स प्लस 20। कम कितना हुआ? 12 कम हुआ। कम कैसे निकालते हैं? पहला माइनस न्यू, कम को हो जाएगा। अब कंफ्यूजन होता है किसको किसे सेपरेट करें। मैं वही बोला था, बड़ा माइनस छोटा। यहाँ पे डिनोमीटर बड़ा है तो मतलब वैल्यू कम हो गया, कम हो गया। डिनोमीटर कम है तो वैल्यू ज़्यादा हो गया। बड़ा है ये हुआ, ये छोटा ये हुआ। बड़ा माइनस छोटा 12। अभी क्वेश्चन की जरूरत नहीं, मुझे एक्स ही निकालना है। 480 कॉमन ले, आर्टिकल 480 इज कॉमन, तो फिर बाद में आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 20 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 12। x कट जाएगा इधर, 12 4 जा 48, 40 हो गया। ठीक है, 40 इंटू 20 कितना होता है? 800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 20x। 800 का राइट साइड लेके आ, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 800 इक्वल टू 0। 800 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 42 से 80 प्लस 40 माइनस 20 करेगा तो हमारा प्लस 20 आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 20x माइनस 800 इक्वल टू 0। बार बार सॉल्व करोगे तुमको कुछ ना कुछ क्वेश्चन पे फैक्टराइजेशन अपने आप दिमाग में क्लिक हो जाएगा। ऐसे स्प्लिट करना है। एक्स प्लस 40 कर, माइनस 20 कॉमन ले, वापस एक्स प्लस 40 इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या हुआ? 20 हो सकता है या माइनस 40 हो सकता है। माइनस 40 पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है एक्स है। स्टूडेंट्स का नंबर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकता। वैल्यू ऑफ एक्स इज 20। बहुत सिंपल है। न्यू क्वेश्चन है, पॉज करके सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन है। सम ऑफ एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर इज 47। चलो ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 550। फाइंड देयर एजेस। चल मान ले विवेक का एज को मैंने x मान लिया। विवेक एज इसको मैंने x मान लिया, x ईयर्स। विवेक को x बड़ा भाई है। अभी यंगर ब्रदर है, छोटा भाई कोई भी हो सकता है। नाम नहीं दिया, यंगर ब्रदर लिख देते सर। यंगर ब्रदर 47 माइनस एक्स। अभी मैंने ऐसा क्यों बोला 47 माइनस एक्स? दोनों को एज को ऐड किया था 47 आना चाहिए क्योंकि वो क्या बोला है? सम ऑफ एजेस ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर 47। ऐड कर दोनों को, x प्लस 47 ऐसे x कैंसिल हो जाएगा, 47 ही बचेगा। अभी बोला द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इज 550। तो क्या बोल रहा है? x इंटू 47 माइनस एक्स है 550। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड यानी विवेक का एज और उसका ब्रदर छोटा भाई का एज निकालना है। तो क्या होगा? 47x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 550। तो x को राइट साइड में लिया, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 550 इक्वल टू 0। क्वेश्चन की जरूरत है कि नहीं है? अभी जरूरत नहीं है। x निकाला तो विवेक का निकल जाएगा, फिर उसके छोटे भाई का निकालना है। तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 47x प्लस 550 इक्वल टू 0। अब स्प्लिट करना है। कैसे करेंगे स्प्लिट? 550 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐड या सेपरेट करके माइनस 47 एक्स आना चाहिए। चलो ठीक है, 550 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 1 जा 0, 11 भी प्राइम नंबर है। 11 10 जा 2, 5 जा 5 1 जा। चलो ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है देख। 5 5 25 और 11 to 22। 24 और 22 को कुछ करके देखते हैं, ऐड करके देखें क्या आ रहा है। I2 7 2 है, 47 तो आ रहा है। वेरी गुड। तो दोनों को सेपरेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर
माइनस 22x माइनस 25x प्लस 550 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन ले x को, x माइनस 22 माइनस 25 x माइनस 22 इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, x माइनस 25 और x माइनस 22 इक्वल टू 0 होता है। तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, एक तो 25 ईयर हो सकता है या फिर 22 ईयर हो सकता है। अभी देखो एक पर्सन का एज दो हो सके, चांस कम नहीं हो सकता। मतलब मेरा उम्र अभी करंटली 21 है और मैं 15 का हूँ, हो सकता है क्या? नहीं, कोई एक ही राइट है, दूसरा गलत है। एक्स किसका एज था, विवेक का एज था। हमें उसका यंगर ब्रदर का एज निकालना है। अगर मान ली सिर्फ एक्स को 25 लिखते हैं अभी, लेट्स से फॉर एग्जांपल विवेक एक्स, तो यंगर ब्रदर का एज क्या है, यंगर, दोनों का एज का एडिशन किया था, कितना था, 47 था। क्वेश्चन में दिया 47, तो 47 माइनस एक्स यंगर ब्रदर का हुआ था, 47 माइनस 25 का कितना हुआ, 5 to 7 to 22 ईयर्स। अभी मान लिया अगर बड़ा भाई का एज 22 है तो यंगर का कितना हुआ, 47 माइनस 22 विच इज इक्वल टू 25, जो पॉसिबल नहीं है। यंगर ब्रदर मतलब उसका एज कम है, एल्डर मतलब उसका ज़्यादा है, तो ज़्यादा किसका है, 25 वाला। तो विवेक का एज है 25, यंगर ब्रदर का एज है 22, तो 3 साल का गैप है बस। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन विजिबल है तो सॉल्व करो। नंबर का क्वेश्चन है आगे। अभी एक 2 डिजिट नंबर है जिसमें 10 डिजिट इज बिगर, 10th डिजिट। जैसे मान लिया अभी 55 बोला मैंने, 55 में ये क्या यूनिट प्लेस है, ये 10th प्लेस है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बोला, 10 डिजिट इज 10th डिजिट, मतलब ये वाला बड़ा है, तो ये 55 तो नहीं हो सकता, ये 63 है, तो ये 10th डिजिट बड़ा है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है, 63 हो सकता है, 53 हो सकता है, या फिर 75 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स इज 27, मतलब 2 डिजिट है। जैसे अभी मैंने 75 था, तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऐसे कुछ तो बोल रहा है, तो कुछ तो 27 आएगा। अभी 75 नहीं है, कोई भी नंबर हो सकता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन डिजिट इज 6। ओके, 2 डिजिट का फर्क 6 आना चाहिए, और 10th डिजिट बड़ा है। तो लेट अज्यूम यूनिट डिजिट को क्या बोलूँ मैं, यूनिट भी x। हाँ, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आगे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें 53 बोला मैंने, एक 53 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 50 प्लस 3। 10 इसलिए बोलते हैं ना, 5 इंटू 10 50 होता है, प्लस 3 53। यूनिट डिजिट मतलब 3 इंटू 1, 100 बोल दिया मतलब 153 है, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 100 प्लस 50 प्लस 3। 100 प्लेस, 10 प्लेस, यूनिट प्लेस, ये तो बचपन में पढ़ा रहेगा ना आपने। ये ओरिजिनल नंबर, रिवर्स नंबर क्वेश्चन में काम आता है ज़्यादा। आगे क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ 3-4 क्वेश्चन ही है, थोड़ा पेशेंट रखो बस। यूनिट को मैं x बोल दिया, तो 10 क्या हुआ, 10 इज बिगर है, तो 10 क्या हुआ, 10 प्लेस क्या हुआ, 10 माइनस यूनिट प्लेस भी x इज इक्वल टू 6 है। 10 डिजिट इज बिगर, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन इज सेइंग 10 डिजिट इज बिगर, तो 10 और यूनिट को x बोला, तो 10 क्या हुआ, 6 प्लस 6। तो अभी नंबर क्या होगा, तो नंबर जब मैं फाइंड नंबर पर लेना, ओरिजिनल नंबर के 10 का इंटू 10 करते हैं, 6 प्लस 6 इंटू 10 प्लस x। ओके, अभी क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 27, तो x इंटू 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 27 है। क्वेश्चन ने बोला है, गिवन दिया है, हमने को नंबर भी निकाला, नंबर तो फाइनली निकालेंगे लास्ट में, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, 6x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, 27 को लेफ्ट साइड लेगा, माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 27 इक्वल टू 0। 9 3 क्या होता है, 27 होता है, 9 माइनस 3 6 होता है। ओके, फैक्टराइजिंग करने की जरूरत नहीं, देख के पता चल रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x माइनस 27 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 9 माइनस 3 कॉमन ले, एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगा, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर इग्नोर करके मार्क फेंक दिए, अभी x माइनस 9 तो नहीं होगा,
x माइनस 9 हुआ तो टेंस क्या हुआ, माइनस हो गया, पूरा नेगेटिव हो जाएगा ना। तो वैल्यू ऑफ x क्या 3 ले लिया। साइड में करना है तो करके देख लो अगर आपको मन नहीं भरा, लेकिन मैं अभी x को 3 ले रहा हूँ, बस नेगेटिव इग्नोर करना है। x 3 है तो टेंस क्या हुआ, टेंस है 6 + 3, तो 6 + 3 कितना हुआ 9 हो गया। तो 9 × 10 + 3 कितना हुआ 93 इज द ओरिजिनल नंबर। आंसर आ गया। मान लो खुद तुम्हारा मन शांति नहीं मान रहा, लेकिन मान लो लेट से x = -9 तुमने बोल दिया, ठीक है, x = -9 बोल दिया, तो टेंस क्या हुआ 9 - 6 -9 + 6 क्या -3। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा था, टेंस डिजिट इज बिगर, यूनिट क्या हुआ -9। हाँ -9 से तो टेन से -3 बड़ा होता है, ठीक है यहाँ से। तो -3 × 10 कितना होता है -30 -9 -39। ये तो रिवर्स आ रहा है, हम लोग ये आंसर ही कंसिडर करेंगे। तुमको लिखना है रफ में साइड में फॉर योर सेफ्टी यू कैन राइट इट, अगर इफ होगा तो, क्योंकि कंडीशन में कहीं लिखा नहीं कि नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए पॉजिटिव चाहिए। नंबर कैन भी पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है, तुम्हारी विश। मेंशन किया है तो पॉजिटिव रखो। इसके बाद और 2 क्वेश्चन ही हैं, फिर सेशन को एंड कर देंगे। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है बट इजी है। द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। चलो सन की एज को मैंने x बोल दिया, बेटा का एज को मैंने x बोल दिया, फादर का एज क्या है प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की बात चल रही है। ट्वाइस द स्क्वायर इज ट्वाइस द स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स ऑफ x², ट्वाइस यानी 2 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एज ऑफ हिज सन। फादर का प्रेजेंट है, प्रेजेंट की बात चल रही है, ओके। अभी क्या बोला 8 years hence मतलब 8 साल बाद, 8 साल बाद सन का एज क्या होगा x + 8, 8 साल तो ऐड करना है। फादर का एज क्या हुआ 2x² + 8, 8 साल ऐड करना है ना, साल बढ़ते जाएगा तो अपना ऐड भी ईयर भी बढ़ेगा। चलो ठीक है। अभी क्या बोल रहा है 8 year hence एज ऑफ फादर विल बी 4 year more than 3 times द एज ऑफ सन। मतलब 8 साल बाद फादर का एज होगा 2x² + 8 इज 4 मोर मतलब 4 टाइम्स प्लस 4 4 ऐड होगा इसके साथ 3 टाइम्स दिस एज ऑफ सन, 3 टाइम्स ऑफ सन एज, 4 + 3 टाइम्स ऑफ सन एज कहता है x + 8। ये क्वेश्चन ने गिवन दिया है इनडायरेक्टली, मतलब 8 साल बाद फादर का एज जो होगा 4 year मोर मतलब 4 ऐड होगा, 4 year more then 3 times the sun age, 3 times of sun age। sun age क्या था x + 8 आफ्टर 8 years का स्टोरी है। हमें क्या निकालना है प्रेजेंट एज निकालना है। प्रेजेंट एज क्या है x और 2x² है। कंडीशन इक्वेशन भी पता चल गया, अभी सॉल्व करेंगे बैठ के। चलो तो क्या आएगा 2x² + 8 = 4 + 3 टाइम्स ऑफ x + 8। टू एक्स स्क्वायर + 8 = 4 + 3x 3x। अभी सॉल्व करेंगे बैठ के। अब यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ सन x प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज p फॉर प्रेजेंट, फादर 2x²। ये जगह चाहिए सॉल्व करने की इसकी। तो 2x² + 8 = 4 + 3x + 8 दिस इज 24। 24 4 कितना होता है 28।
ओके 3x को लेफ्ट साइड लिखा है 2x² माइनस 3x 28 को राइट साइड में लेफ्ट साइड में लिखा है माइनस 28 प्लस 8 कितना था -20 इक्वल टू 0। 20 टू 40 40 के साथ ऐसे किस तरह से स्प्लिट करके -3 आए 40 10 4 46 हो जाएगा, नहीं होगा एनीथिंग। और 5 4 25 5 into 8 40 होता है। यस 2x² माइनस 8x प्लस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। माइनस 8 प्लस 5 कितना -3 माइनस 8 इंटू प्लस 5 कितना होता है -40। चलो राइट है 2x x माइनस 8 प्लस 5 नहीं x माइनस 4 हो गया ना, 2 कॉमन लिया ना, x माइनस 4 4 टू z ठीक है प्लस 5 x माइनस 4 दोनों ब्रैकेट सेम है तो राइट जा रहे हैं, दोनों सेम है तो x का वैल्यू 4 आएगा। एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 भी हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होगा। पैदा होके इस एज -1 बोले तो मानोगे क्या? नहीं। तो प्रेजेंट सन एज है 4 ईयर्स, फादर का क्या है 2x² तो 4 का स्क्वायर 16 तो 32 ईयर्स। 2x² x² है 16 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 32। फादर का एज है 32, बेटे का ईयर है 4। समझ में आया? बहुत इजी है ये भी। देखो वर्ड प्रॉब्लम के लेंदी होता है क्या, पहले प्रॉब्लम तुमको आलस क्या आ रहा है, सॉल्व करने में आलस आ रहा है, ये आधा मैंने तुमको करना ही है। क्वेश्चन का इक्वेशन बन गया, तुम लोग 50% जंग जीत गए, ये आधे जंग तुमको सॉल्व में तकलीफ होगी। सॉल्व करना है कैसे भी, मैं बोल रहा हूँ फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, जितना ज़्यादा हो सकते फैक्टराइजेशन करो। नहीं हो पा रहा फैक्टराइजेशन देन गो फॉर फॉर्मूला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्क्वायर रूट निकालने में डिफिकल्टी हो सकती है। √b² में √366 365 या फिर √400 ऐसा कुछ आ गया तो 400 तो 20 है तो आराम से पता चल गया, लेकिन एवरी टाइम तुमको थोड़ा पता चल गया। अभी आखिरी के 2 सवाल है, फिर सेशन को एंड करेंगे। मैं इसको फिर एडिटिंग में शाम को करूँगा, बाद में रात को अपलोड हो जाएगा। क्वेश्चन विजिबल है तो सॉल्व करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब पानी मूव नहीं कर, क्या बोलते हैं, पानी का खुद का स्पीड नहीं है, मतलब एकदम स्टिल है, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। 15 किलोमीटर पर है, मतलब बोट का स्पीड, सिर्फ बोट का स्पीड है, बोट का स्पीड है 15 किलोमीटर पर है। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम, मतलब 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया। अभी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होता है समझ में आता है कि नहीं पता तुमको। लेट्स से कैसे बोलूँ, फिजिक्स में आपने पढ़ा रहेगा, अगर मैंने बॉल को ऊपर उछाला तो ग्रेविटी नीचे जा रहा है तो हम अपोज कर रहे हैं, तो ग्रेविटी उसको अपोज कर रहा है मोशन को। अगर हमारा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा रहा तभी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, कॉमन सेंस की बात है। अगर मतलब अगर मैंने कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंका, एक तो मेरा खुद का भी फोर्स रहेगा और ग्रेविटी भी साथ दे रहा है तो स्पीड बढ़ जाती है। फोर्स ज़्यादा हो गया, नेट फोर्स ज़्यादा हो गया ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी और मैंने मैनुअल फोर्स डाला। वैसे ही विद स्ट्रीम का बात है, जैसे रिवर है, रिवर मान लिया राइट साइड में जा रहा है और मैं बोट है, लेट से बोट है, ये भी राइट साइड में जा रहा है, लेकिन बोट मान लिया लेट से अभी 15 किलोमीटर बोले ना, 15 किलोमीटर पर यार अच्छे से लिख भी नहीं पा रहा मैं। लेट से 15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बोट जाता है और स्ट्रीम मान ले 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है, तो स्पीड क्या होगा, ऐड होगा ही सबट्रैक्ट होगा, कॉमन सेंस की बात है, स्पीड ऐड होगा। क्यों? अरे बोट जो है रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है, रिवर के डायरेक्शन में जा रहा है तो रिवर भी अपना स्पीड बूस्ट करेगा तो इजी हो जाएगा बोट के लिए। लेकिन मान ले अगर बोट मान ले लेफ्ट साइड में जा रहा है और मेरे को राइट साइड में जाना है और मैंने राइट साइड यहाँ से 3 किलोमीटर पर आ रहा है स्ट्रीम की और बोट की लेट से 15 किलोमीटर पर आ रहा है, तो नेट स्पीड कितना हुआ 12 हो गया, कम हो गया ना, क्योंकि अपोज कर रहा है। अगर मान ले बोट की स्पीड अगर सिर्फ 2 किलोमीटर पर आ रहा है, स्पीड 3 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 1 किलोमीटर की रफ्तार से पीछे चला जाएगा ना। बोट ज़्यादा स्पीड से आगे जा रहा है और बोट कम स्पीड से आगे जा रहा है और रिवर ज़्यादा स्पीड से अपोज कर रही है तो पीछे जाएगा। तो कॉमन सेंस की बात है, बोट का स्पीड हमेशा
रिवर की स्पीड से ज़्यादा होगा। तो बोट स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर की स्पीड। भले ही 1 किलोमीटर पर आए या 0.1 भी हो, तो पर रिवर की स्पीड से ज़्यादा होगा। रिवर या स्ट्रीम बोलो। एरोप्लेन में भी ये होता है अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, मतलब विंड का डायरेक्शन। स्ट्रीम क्या है, उस वक्त विंड का डायरेक्शन है। विंड अगर प्लेन के डायरेक्शन में, तो प्लेन को ज़्यादा फोर्स या प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से प्लेन जा सकता है। अगर मान ले विंड का डायरेक्शन और प्लेन का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो प्लेन को अपना ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, तो ज़्यादा स्पीड देना पड़ेगा, तभी वो आगे जा पाएगा। तो ये टाइम, ये भी स्पीड डिस्टेंस टाइम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे स्पीड का ऐड सब्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है बस। क्या बोले पहले अपस्ट्रीम की बात करते हैं। अपस्ट्रीम मतलब क्या, अपोज। अपस्ट्रीम यानी अपोज। विंड हो या प्लेन का डायरेक्शन दोनों अपोज कर रहे हैं। या फिर यहाँ पे बोट की बात करें तो बोट और स्ट्रीम का डायरेक्शन यानी रिवर का डायरेक्शन अपोज है, तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। और स्ट्रीम का स्पीड को मैंने एक्स बोला, स्ट्रीम निकालना है, स्ट्रीम का स्पीड को मैंने एक्स किलोमीटर पर आ रहा है, और स्ट्रीम का स्पीड कम होना चाहिए। तो स्ट्रीम का स्पीड अपस्ट्रीम में क्या होगा, 15 - x। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम यानी दोनों सेम डायरेक्शन में स्पीड ऐड होगा, तो 15 + x। अभी क्या बोल रहा है, ऑनवर्ड जर्नी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर गया, डाउनस्ट्रीम 30 किलोमीटर गया, दोनों को मिलकर टाइम 4.5 घंटा लग रहा है। आवर में कन्वर्ट किया तो 4.5 आवर हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम निकालना है, डिस्टेंस क्या है पहले, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम क्या है, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या है 15 - x, डाउनस्ट्रीम भी है 30 अपॉन स्पीड क्या हुआ, बढ़ गया 15 + x, दोनों को मिलाकर 4.5 घंटा लग रहा है। अभी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 30 कॉमन ले और सॉल्व कर, तुम्हें वैल्यू ऑफ x मिलेगा 5 घंटे, 5 किलोमीटर पर आया। सॉल्व करके चेक करो तुम लोग बैठ के, आंसर 5 किलोमीटर पर आना चाहिए। 30 कॉमन ले, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर और कट करके सॉल्व कर बैठ के। समझा कि नहीं समझा। देखो कोई भी कंडीशन होगा, लेकिन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट जरूरी है। अपस्ट्रीम मतलब अपोज कर रहा है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बोट का स्पीड से सब्ट्रैक्ट करना है। डाउनस्ट्रीम मतलब दोनों ऐड होते हैं, बोट की स्पीड से ऐड करना है, ठीक है। अरे अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम हो, अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम ज़्यादा निकला तो मतलब कंट्रोल अपना बोट या एरोप्लेन तो अपना नहीं है, विंड का कंट्रोल, नेचर का कंट्रोल है, तो क्या फायदा, ऐसा कौन डिजाइन करेगा, कोई बेवकूफ़ होगा फिर। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, वो भी खत्म करते थे। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर 3 10, ठीक है। इफ digit number is reversed, if original number is reversed, then it exceeds original number by 54. Find original number. Okay. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, पर काम का चीज़ है। पेयर ऑफ रीजन इक्वेशन में भी काम आ सकते, इसका क्वेश्चन आया था। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ, एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल से होता है। देख सम ऑफ 2 डिजिट को 10 बोला है, 2 डिजिट मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस होता है। मैं यूनिट प्लेस को मान लिया x बोल दिया, यूनिट प्लेस का x बोल लिया, तो टेंस प्लेस को क्या होगा, 10 का वैल्यू क्या होगा, टेंस प्लेस 2 डिजिट का 10 है, तो मतलब 10 दोनों का ऐड किया तो 10 - x हो गया दूसरा वाला, बराबर यूनिट x है तो 10 क्या होगा, 10 - x। अभी ओरिजिनल नंबर, ये ओ एन मतलब क्या, ओरिजिनल नंबर है, ओ एन इज ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। ओरिजिनल नंबर कैसे निकालते हैं, टेंस प्लेस में 10 ऐड 10 मल्टीप्लाई कर प्लस ऐड ऑफ यूनिट प्लेस। जैसे 53 है, 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × 10 + 3 लिख सकता हूँ क्या, 50 + 3 53। यस आई कैन राइट दिस वे। तो ओरिजिनल नंबर इधर क्या होगा,
10 टाइम्स ऑफ 10 माइनस एक्स प्लस एक्स। अभी क्या बोला, अगर नंबर रिवर्स कर दिया, रिवर्स नंबर, आर मतलब रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर क्या होगा, यूनिट जो है रिवर्स नंबर पे टेंस प्लेस पे क्या होगा, टेंस प्लेस पे एक्स आएगा, यूनिट प्लेस में 10 माइनस एक्स आ जाएगा। तो अभी इसका क्या होगा, 10x प्लस 10 माइनस एक्स। टेंस प्लेस में 10 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यूनिट प्लेस को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। अभी अगर नंबर रिवर्स किया देन इट एक्सीड्स ओरिजिनल नंबर बाय 54, मतलब क्वेश्चन इज सेइंग रिवर्स नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 54। रिवर्स नंबर 54 ज्यादा है, 54 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, यही बोलना चाहता है क्वेश्चन। तो डाल दे इसका, रिवर्स नंबर का वैल्यू क्या आएगा, 10 माइनस 1 9x प्लस 10, 10 माइनस 1 9x, तो ओरिजिनल नंबर क्या है 100 माइनस 10x प्लस x, तो 100 माइनस 9x है ओरिजिनल नंबर, 100 माइनस 10 प्लस 100 माइनस 9x, तो रिवर्स नंबर 9x प्लस 10 माइनस ओरिजिनल नंबर क्या है 100 माइनस 9x इज इक्वल टू 54। चलो माइनस माइनस प्लस होता है, 9 कितना 18, 18x, 100 माइनस 100 प्लस में कितना होता है माइनस 90, माइनस 90 लेफ्ट साइड में क्या है प्लस 90 हो गया, 54 प्लस 90, 5 9 14, 144 हो गया। एटीन और 144 एक ही टेबल में आता है, किस किस में आता है, 18 6 का कितना होता है, 8 से 48, 48 में 4 नहीं 18 8 का होगा, हाँ 18 8 का 144, वैल्यू ऑफ एक्स 8 आया, 8 8 से 64 में 6, 8 8 से 14 बराबर। तो यूनिट प्लेस में आया 8, टेंस प्लेस में आया 10 माइनस 8 कितना होगा 2, तो ओरिजिनल नंबर क्या हुआ, ओरिजिनल नंबर हुआ 28, 10 माइनस 8 2 होता है यूनिट एक्स, तो 20 2 इंटू 10 20 प्लस 8 28, हाँ तो रिवर्स नंबर मस्ट कम, रिवर्स नंबर मतलब उल्टा, तो 82 होना चाहिए, ठीक है। एक अगर 28 है तो रिवर्स नंबर 82 आना चाहिए, चेक करने की राइट है कि नहीं है, सब्स्टिट्यूट कर, रिवर्स नंबर क्या था 9x प्लस 10, 9 टाइम्स ऑफ x कितना 8 प्लस 10, 9 इंटू 72, 72 प्लस 10 82, तो मतलब हम लोग राइट है, हमारा आंसर राइट है, रिवर्स नंबर ओरिजिनल राइट है। अब ये दो वेरिएबल से भी कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी क्वाड्रेटिक था नहीं, हमने बस एक ही एक्स की पावर तो 1 ही आई ना, बट हमको एग्जाम में क्या दिया, सिलेबस में क्या बोल रहा है, दो वेरिएबल यूज़ कर या क्वाड्रेटिक से यूज़ कर, अभी क्वाड्रेटिक तो बना नहीं, चलो ठीक है, दो नंबर बोला है तो मतलब x प्लस वाई कितना हुआ, यूनिट एंड टेंस प्लेस को x वाई लिया, यूनिट को मैंने y बोला, यूनिट को मैंने बोला y, टेंस को बोला मैंने x, चलो दोनों का सबको ऐड किया तो 10 आना चाहिए, पहले इक्वेशन आ गया। अभी ओरिजिनल नंबर क्या था, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, टेंस में 10 मल्टीप्लाई होगा 10x प्लस वाई, रिवर्स नंबर क्या था 10y प्लस x, रिवर्स नंबर माइनस ओरिजिनल नंबर कितना था 54 था, Rn माइनस ON इज इक्वल टू 54 गिवन था क्वेश्चन में, डाल बैठ के 10y माइनस x 10y प्लस x सॉरी माइनस 10x प्लस y इज इक्वल टू 54, पहले इक्वेशन तो ऑलरेडी गिवन है, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन होना चाहिए, माइनस 9x हो गया इधर, माइनस 9x 10 माइनस 1 माइनस 9y नहीं प्लस 9x x, एक मिनट टेंस को x बोला है ना, तो पहला क्या है सही जा रहा है सर, माइनस 9x हो गया इधर, यहाँ पे 10 माइनस वाई 9y को 54, चलो ठीक, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 6 9 से कितना होता है 54, तो 9 काट दे, कॉमन ले ले, 6 9 से 54 होता है तो 9 आया इधर, तो ये दो इक्वेशन आ गया हमको, अभी सॉल्व कर बैठ के, एक है पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फिर दूसरा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, एलिमिनेशन मेथड यूज कर, ये अभी ऐड करना है, सिर्फ ऐड करेंगे तो ऐड किया तो x से कट गया, तो 2y इज इक्वल टू, नहीं समथिंग मिस्टेक किया है लगता है हमने,
ओरिजिनल नंबर क्या था 10x 10x था ना 10x प्लस वाई रिवर्स नंबर है 10y प्लस x ठीक है तो 10y प्लस x माइनस 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 54 था माइनस 9x 10y माइनस 1 प्लस 9y इज इक्वल टू 54 तो माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 9 से जो 6 है रे इक्वेशन नंबर 2 9 6 54 होता है तो 6 हो गया 9 9 कैंसिल कर दिया तो 6 हो गया चलो अभी का एलिमिनेशन मेथड तो अभी क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 ऐड करेंगे तो x कैंसिल हो गया तो 2y इज इक्वल टू 16 तो y इज इक्वल टू 8 आया चलो ठीक है y 8 आया तो x क्या हुआ x प्लस वाई कितना था पहले इक्वेशन में 10 था तो x क्या हुआ x इक्वल टू 4 6 प्लस 4 10 होता है ओरिजिनल नंबर क्या है 10x 4 इंटू 10 40 40 प्लस 8 नहीं गलत हो गया ना x प्लस वाई कितना है 10 नहीं है हाँ सही है x प्लस 10 y आया 8 आया अभी देख कौन सी इक्वेशन में ला के देखें हाँ फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं y 8 आया x प्लस 8 इक्वल टू 10 है तो वैल्यू ऑफ x क्या हुआ 2 हो गया 8 प्लस 2 10 दूसरे में जाके देख x माइनस 2 है y 8 8 माइनस 2 6 बराबर है ओरिजिनल नंबर क्या है 2 इंटू 10 20 प्लस 28 रिवर्स नंबर 10y 80 प्लस 2 82 हाँ रे राइट आ रहा है भले एक वेरिएबल से कर या दो वेरिएबल से कर आंसर वही है अपने सिलेबस में क्या दो वेरिएबल से करना है या क्वाड्रेटिक से करना है इट्स अप टू यू आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा नेक्स्ट रिवीजन सेशन आई थिंक सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे लेना चाहिए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन में वही वर्ड प्रॉब्लम टाइप ही है क्वाड्रेटिक समझ गया पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन भी वही करना है दो वेरिएबल लेके करना है बस तुमको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस और कुछ नहीं और सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड और बाद में क्रेयॉन्स मेथड ये सब तो तुमको पता ही होगा ठीक है अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट करो यार मुझे कमेंट चाहिए ओके कमेंट रहेगा तभी मेरे को फीडबैक मिलेगा तुम्हारा प्रॉब्लम क्या समझ में आएगा ओके हाँ आईसीएसई वालों के लिए हमें फिजिक्स का पेपर 17 तारीख को है तो आफ्टर 14th मार्च आई विल स्टार्ट मेकिंग सम समरी रिवीजन सीरीज कुछ करूँगा थोड़ा बहुत कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो सॉल्व करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा ओके फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अच्छा खासा टाइम है बायोलॉजी के लिए 2 दिन ही बचा है तो बायोलॉजी अगर गैप था मैथ्स का पढ़ लिया होगा यूटिलाइज किया होगा मैथ्स का तो अच्छा गया है मैंने देखा आईसीएसई का पेपर कल बहुत ईजी आया है थोड़ा बहुत लेंदी था बट ईजी है ज़्यादा ट्रिकी घुमा के कुछ पूछा ही नहीं है तो तुमने 10 दिन का वेकेशन था वेस्ट नहीं किया होगा मैथ्स के लिए तो पूरा यूटिलाइज किया तो मतलब आगे का तकलीफ होगा ओके फिर भी ट्राई योर बेस्ट